नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे, अपनी तरफ से कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लियो के रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल वाली सिचुएशन के लिए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लियो के लव रोमांस को लेकर क्या पता होना चाहिए लियो को फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लियो देखिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं या पॉसिबिलिटी है जहां पे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है किसी नए इंसान के साथ होने की, या जिसके साथ आप हैं उसके साथ चीजें आगे लेके जाने की। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो, बहुत पैशनेटली प्यार करते हो आप उस इंसान से, और उसके साथ आगे चीजें कैसे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जा सकता है, या उनकी तरफ से आपको न्यूज मिले कि मे बी इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, इस रिलेशनशिप को, मे बी टुवर्ड्स एंगेजमेंट, टुवर्ड्स मैरिज। तो वो एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, और मे बी पेरेंट्स हाँ बोल दें। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट आई फील थोड़ा सा आप इम्पेशेंट भी हो रहे हैं दिसंबर मंथ में, इम्पेशेंट हो रहे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, कोई कॉन्वर्सेशन, बट यू डोंट फिनिश इट, मे बी अ कॉन्वर्सेशन और मे बी कोई टास्क, बट वो चीज खत्म ना करके आप नेक्स्ट चीज पे कूद जाते हो बिकॉज ऑफ योर इम्पेशंस और योर इम्पल्सिवनेस और योर रेस्टलेसनेस। बट कोई भी कॉन्वर्सेशन अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको अधूरा बीच में मत छोड़ो। इवन दो चीजें नेक्स्ट स्टेज पे जा रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप सिंगल भी हो और अगर कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो भी, लेट्स से यू आर टॉकिंग टू समवन और कोई नया इंसान आ रहा है, सो उस चीज को आधा बीच में मत छोड़ो, कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगा के देन आगे बढ़ो। दिसंबर मंथ में बैलेंस बनाने की जरूरत है लियो यहाँ पे। आई फील आप काफी मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, प्लस रिलेशनशिप प्लस काम प्लस घर प्लस हेल्थ, सो यू आर ट्राइंग टू जगल मल्टीपल थिंग्स एट वंस, और वो मल्टीटास्किंग करनी जरूरी भी है, और वो आपको दिसंबर मंथ में और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे बैलेंस बनाने से ही आपका रिलेशनशिप बना रहेगा। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाओगे अपनी फैमिली और अपने, लेट्स से आपके पेरेंट्स और आपका स्पाउस, बैलेंस बनाना है, उनकी भी सुननी, इनकी भी सुननी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। बट थोड़ा सा ना फन लाइए, बैलेंस लाइए, और काफी सारी प्रायोरिटीज होंगी यहाँ पे, और आपको थोड़ा सा मल्टीटास्क करना सीखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। दिसंबर मंथ में आप काफी सेंसिटिव हो रहे हैं चीजों को लेकर, आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई नया इंसान है या मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कुछ सुनने में आ रहा है आपको, या आपके जो पार्टनर है वो आपको कुछ बता रहे हैं, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या कुछ एक
एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कुछ कन्वे कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आई फील उस चीज को लेकर आप थोड़े मूडी हो रहे हैं, थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं। रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अच्छी चल रही हैं, बट आप कुछ नए तरीके के इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे। और वो इमोशंस ऐसे होंगे जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करे होंगे। प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप, या फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको अनईजी करेंगी, आपको सेंसिटिव और आपको मूडी बनाएंगी। कोई चीजें पता लगेंगी तो उस वजह से थोड़ा सा आप सेंसिटिव हो सकते हो, और ये फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा आपके लिए। बट रोमांटिक चीजें अच्छी चल रही हैं, अच्छी चलती दिख रही हैं। आप में से कई लोगों का एक नया रोमांटिक इनकाउंटर भी हो सकता है, किसी नए इंसान से मिलना, कोई नया इंसान लाइफ में आना, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। सोशल इन्विटेशन या कोई इवेंट अगर ऐसा आ रहा है जहां पे आपको और आपके पार्टनर को इनवाइट किया जा रहा है, प्लीज जाइए, उनको साथ लेके जाइए। जितना आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करोगे उतना ही सॉर्ट ऑफ आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर होगा। और अगर आपको अकेले भी कहीं पे कोई इनविटेशन आया है, जाइए, मे बी वहां पे आपको कोई, अगर आप सिंगल हैं तो मे बी वहां पे कोई आपको मिले, बट डू नॉट मिस दैट इवेंट। सोशल इनविटेशन कहीं भी किसी चीज का हो तो उसको मिस मत करिएगा। देखिए, आप में से काफी लोग ऐसे हैं, ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर जहां पे ऐसा इंसान जो कि इंटेग्रिटी लैक करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक करता है, अकाउंटेबिलिटी लैक करता है, जो कि समवन हु हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, कि उसको चाहिए क्या लाइफ से या इस रिलेशनशिप से। ठीक है, तो ऐसा जो इंसान है, इस पे ट्रस्ट करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है, अनवाइज हो सकता है। और ये इंसान, आई फील, और जरूरी नहीं है रोमांटिकली हो, मे बी आप और आपके पार्टनर हैं, दिस इज अ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, समवन हु इज जेलस, और मे बी नॉट जेलस बट जस्ट नॉट लाइक अ हैप्पी पर्सन। तो ये आपके और आपके पार्टनर की चीजें खराब कर सकता है। तो इससे एडवाइस लेना या इसकी बात सुनना वो बहुत ही अनवाइज होगा। अगेन यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज ये जो इंसान है ये आपको मैनिपुलेट तो नहीं मैं बोलूंगी, बट सॉर्ट ऑफ आपको किसी एक तरफ लेकर जाएगा कि नहीं, यू नो, डोंट डू दिस, ये करो। तो आपको थोड़ा सा ये थर्ड पार्टी के सामने एक डटे रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड कि नहीं, मुझे ये इंसान पसंद है, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, because this person is in power, could be a parent, could be a partner as well, but partner मुझे नहीं लग रहा, मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है। this person is in power, so you will have to pick your battles very wisely, लियो, कि इससे लड़ाई करनी है नहीं करनी है, इसकी बात माननी है नहीं माननी है, या लड़ाई नहीं करनी है बट बहुत ही क्लेवरली अपना स्टैंड लेना है कि हाँ, आई लाइक दिस पर्सन एंड आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। तो वो थोड़ा सा ना आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लियो, देखिए, दिसंबर मंथ में आई फील आपको और आपके पार्टनर को बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। इट्स टाइम फॉर यू टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम अदर पीपल एंड कनेक्ट विद ईच अदर। साथ में टाइम स्पेंड करिए, वेकेशन है, रिट्रीट है, जो भी है, बट साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है। मे बी आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गाइडेंस ये है कि कहीं ट्रैवल करिए। मे बी आप ट्रैवल पे जाओ, वेकेशन पे जाओ, रिट्रीट पे जाओ, और वहां पे आपको कोई इंसान, कोई नया इंसान मिल जाए। आप में से काफी लोग हैं जो सेपरेशन, डिवोर्स से गुजर रहे हैं, काफी, और मे बी सम ऑफ यू, बट या फिर सेपरेशन डिवोर्स अगर नहीं भी है तो भी मे बी
फिजिकल डिस्टेंस बहुत है, दूर बहुत रहते हो, अलग सिटी में, अलग कंट्री में, तो वो सेपरेशन, एक दूरी काफी आ रही है, या अलग स्टेट में भी रहते हो तो वो दूरी काफी आ रही है, टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो कहीं और इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो आप दोनों और दूर होने वाले होगे, चांसेस हैं। देखिए, या तो कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में लियो, एंड दिस इज लाइक द ट्रू लव, ठीक है, ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये आपकी लाइफ में एक सच्चा प्यार कह लीजिए, या बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप बोल लीजिए, बट दिस इज योर पर्सन। या तो नया इंसान आ रहा है या फिर ऑलरेडी है, बट दिस पर्सन लव्स यू एंड यू लव दिस पर्सन। रेड फ्लैग्स पर अटेंशन दीजिएगा, डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स। अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो उस चीज को लेकर नजरअंदाज मत करिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं ठीक है, इतनी ये तो चीज चलती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि पहले ही स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही कि अगर कोई रेड फ्लैग दिख रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करना है, उस चीज को सोल्यूशन कैसे निकालना है। सो साइंस आपको दिखाए जाएंगे, इंडिकेशन आपको दी जाएगी, बट अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो फिर बाद में जरूर दिक्कत आ सकती है। बात करते हैं रेमेडीज की। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है ना, जो आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप खराब करके बहुत मजे में रहेगा, ये इससे थोड़ा सा आपको दूर होने की जरूरत है। ऑरा क्लेंजिंग इसलिए भी जरूरी है आपके लिए बिकॉज आप 2025 खत्म हो रहा है और 26 स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम नेगेटिव एनर्जीज के साथ आप 2026 में एंटर ना करो, देन ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बिकॉज आई वोंट एडवाइज कि सेम एनर्जीज के साथ नए साल में एंटर करना, बिकॉज देन वो वही एनर्जीज पे पूरे साल रहती हैं। ऑरा क्लेंजिंग के साथ आई फील रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, योर ट्रू लव, रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप में से कई लोग जिन्हें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन होना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, वो स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। बट रेमेडीज बताना मेरा फर्ज है, आप करना आपका। अगर आपको लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग सुन के हो गया, इनफ हो गया, देन ओके, बट टैरो कार्ड रीडिंग सुनना इज नॉट इनफ। उससे आपको सिर्फ पता लगता है कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या चेंजेस लाने चाहिए, बट चेंजेस खुद ब खुद नहीं होते हैं, करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। और वो एफर्ट डालने के लिए भी थोड़ा सा यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से नज चाहिए होता है। वो नज, वो पुश रेमेडीज के थ्रू आता है। सो रेमेडीज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।